जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी व्रत महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत महात्म्य कथा। दोस्तों, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्रीमन नारायण के तत्वों को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास ही भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाता है। ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतव तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से कहते हैं कि जो कली काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जाना जाना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निंदा नहीं आती एवं जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर रखते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए करते हैं उन्हें आधे निमेष मात्र में अग्नि सष्टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुख अरविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करे और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्ट पूर्ति कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। हे षडानन, भगवान विष्णु भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया उसने पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिशपर्शा एकादशी को रात में जागरण किया वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से एवं गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा सकंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो भी एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हैं। हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है
वही कलिकाल में श्री हरि के समीप जागरण करते हुए विष्णु सहस्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भगवत का पाठ करने से सहस्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट हो जाता है। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल, ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के सम्मुख भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थापित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। षटतिला एकादशी पूजा विधि। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है और इसका बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिलयुक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण में लेने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित उस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंड ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन किया जाए जीवन में, तो जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण भी जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। ऋषि पुलस्त्य ने यह कथा दालभ्य ऋषि को सुनाई थी। ऋषि पुलस्त्य के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में नारद जी को बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में मर्त्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करा करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण व दुर्बल हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसकी तृप्ति होना कठिन है। आगे की कथा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मर्त्यलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने भगवान से प्रश्न किया कि उनका कैसे आना हुआ। भिखारी के वेश में भगवान बोले कि मुझे कुछ दे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी ने पास में रखा एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया
कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई और ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और अन्य चीजों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शक्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गंधर्वी है और न ही असुरी है, बल्कि पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।